वेनेजुएला में यके बाद दीगरे दो शदीद ज़लज़ले, पहले 7.2 फिर 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला आया। 167 हलाकतों की तस्दीक, 1000 अफराद ज़ख्मी, 10,000 से ज़ायद अफराद का मुख्तलिफ जगहों पर मलबे तले दबे होने का खदशा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हलाकतों की तादाद 1 लाख तक पहुँच सकती है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, 2 बड़े ज़लज़लों के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। अब तक 1 दर्जन से ज़ायद ज़लज़ले आ चुके हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में ज़लज़ले से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। वेनेजुएला की हुकूमत और आवाम से ताज़ियत, मुतासरा अफराद से यकजहती का इज़हार। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोई फीस नहीं होगी। कोई भी मुल्क आबनाए हुर्मुज़ से टैक्स वसूल नहीं कर सकता। खलीजी मुल्कों के रहनुमाओं से मीटिंग के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का दो टोक ऐलान। कहा, खलीज ताउन तंजीम के मुल्कों ने आबनाए हुर्मुज़ से टोल टैक्स वसूली की मुखालिफत की है। आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त न होना मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। ईरान के पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि ईरान से राब्ते के बगैर आबनाए हुर्मुज़ के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक है। कहा, ईरानी बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाज़मी है। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में ज़लज़ले से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। वेनेजुएला की हुकूमत और आवाम से ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस मुश्किल और कठिन वक्त में तमाम मुतासरा अफराद के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान के अवाम वेनेजुएला के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती रखते हैं। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। अमरीकी सदर ने ज़लज़ले पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि वेनेजुएला में ज़लज़ले से इब्तिदाई रिपोर्ट अच्छी नहीं, बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं। अमरीकी इदारों को फौरी मदद की हिदायत। अमरीका ज़लज़ले से मुतासरा वेनेजुएला में इमदादी कार्रवाइयों के लिए वेनेजुएला की सदर से राब्ते में है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बताया कि अमरीका ने सर्च एंड रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी हैं। ये टीमें फेयरफैक्स काउंटी, वर्जीनिया और लॉस एंजलिस से जा रही हैं। मज़ीद इमदादी टीमें भी वेनेजुएला भेजी जाएंगी। वेनेजुएला का एयरपोर्ट बुरी तरह मुतासर हुआ है। अमरीकी महकमा दिफा एयरपोर्ट का मामला देखेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है, लबनान में इसराइल के फौजी मकासद अभी मुकम्मल नहीं हुए। जनूबी लबनान में सिक्योरिटी बफर जोन कायम करने पर काम कर रहे हैं। इसराइल ईरान को जौहरी मुसल्लह रियासत बनाने से रोकने के लिए फ़ाल तरीके से काम कर रहा है। ईरान के अंदर मुतादिद कार्रवाइयाँ की हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल क़ानी का इसराइल को सख्त इंतबाह। बयान में कहा कि इसराइल को लबनान के तमाम इलाकों से निकलना होगा। अगर इसराइल लबनान से खुद नहीं निकलता तो वो ज़िल्लत और शिकस्त से दो चार होकर भागेगा। लबनानी सरजमीन इस्तकामत और मुज़ाहमत का मैदान है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें ईरान जंग से पहले की सतह पर आ गई। ब्रेंट खाम तेल की $72 फी बैरल और WTI की $69 फी बैरल में ट्रेडिंग। यूएई मर्बन $66 फी बैरल की सतह पर मौजूद। 1 जुलाई से टेक्सटाइल मिलों पर कैमरे नस्ब होंगे। एफपीआर जराये के मुताबिक 180 मिल्स मालिकान को हतमी वार्निंग दी गई है कि कैमरे न लगवाने पर मिलें बंद तस्वुर होंगी। टेक्सटाइल मिल्स को कैमरे अपने अखराजात पर लगवाने होंगे। शुगर, सीमेंट और खाद फैक्ट्रियों में कैमरे नस्ब कराए जा चुके हैं। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा का इफ्तिताह 15 जुलाई को होगा। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का 15 अगस्त को इफ्तिताह किया जाएगा। डॉक्टर लुकम प्रोग्राम की भी बाकायदा मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि बाहर से आने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और नर्सेस को बेहतरीन पैकेज दिया जाएगा। कार्डियोलॉजी सरगोदा को देखकर ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब का कोई बड़ा अस्पताल है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की वफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवर चौधरी से मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बहरी शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला। वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवर ने कहा कि बहरी शोबे में अमरीकी सरमायाकारी 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बना सकती है। नेटली बेकर ने कहा कि बहरी तरक्की, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पाक अमरीका ताउन मज़ीद मजबूत होगा।
वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मुशीर वज़ीर आला ज़ीशान मलिक के हमरा फैसलाबाद डिवीज़न के दौरे, आशूरा के मजालिस जुलूस और उनके रूट्स का जायज़ा लिया। कमालिया में कदीमी इमाम बारगाह का भी दौरा किया। मजलिस में शरीक ख़वातीन से गुफ्तगू की, इंतज़ामिया से सहूलियात से मुतालिक बात की। असमा बुखारी को टोबा टेक सिंह DC ऑफिस में सिक्योरिटी उमूर और आशूरा इंतज़ामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का रोहड़ी के कदीमी जुलूस के रूट का दौरा, इंतज़ामात का जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रोहड़ी जुलूस में दम घुटने से 4 अज़ादार शहीद हुए, 14 अज़ादार मामूली ज़ख्मी हैं। सूबाई वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि कच्चे के इलाके में हुकूमती रिट 100% है। जब तक कच्चे में जराइम पेशा अफराद हैं, ऑपरेशन जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी ने 17 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। बोर्ड में फरियाल तालपुर, नैयर बुखारी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर समेत दीगर रहनुमा शामिल। बोर्ड में पार्टी टिकट जारी करने के मामले पर गौर किया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर चौधरी रफ़ीक नैयर का कहना है कि तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात ही से मुमकिन है। आज़ाद कश्मीर के पुरान माहौल को ख़राब न किया जाए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत मुज़ाहिरीन के साथ हर वक्त मुज़ाकरात करने को तैयार है। वज़ीर AJK चौधरी कासिम मजीद ने कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज की वजह से 15 अरब रुपए का नुकसान हुआ। कलअदम कमेटी के रहनुमाओं की तकरीर नफरत और शरंगेज़ी पर मबनी है। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर फैसल जमील कश्मीरी का तंजीम से लाताल्लुकी का ऐलान। जारी पैगाम में कहा कि कलअदम कमेटी के प्लेटफॉर्म से की जाने वाली बातें आज़ाद कश्मीर के लोगों का मौक़िफ़ हरगिज़ नहीं। रियासत मुखालिफ एजेंडा अफसोसनाक है, वो कभी इससे मुतफ़िक नहीं हो सकते। अवामी हकूक़ और आटे बिजली की कीमतों से शुरू होने वाली तहरीक का रुख मोड़ दिया गया है। पेशावर के इलाके बडबेर में लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के तीनों मुलजिमान गिरफ्तार। मुतासरा लड़की के वालिद के साथ जरगा करने वाले भी ज़ेरे हिरासत। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद जरगा में मरकजी मुलजिम की मुतासरा लड़की से शादी करने का फैसला किया गया। लड़की के वालिद को रकम अदा करने का भी फैसला किया गया। बडबेर में ज़्यादती का वाक़या चंद माह कबल पेश आया था। पेशावर के इलाके मतनी आतज़ई में दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल शहीद। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल नसीम खान को घर के अंदर निशाना बनाया गया। दहशतगर्द फरार हो गए। दहशतगर्दों ने तालिब नामी शख्स के घर के गेट को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। बन्नू में रिश्ते के तनाज़े पर मुखालिफिन की फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में माँ और 2 बेटे शामिल। बेटी के रिश्ते से इनकार पर मुलजिमान ने घर पर दाखिल होकर फायरिंग की। मुलजिमान और मकतूलीन आपस में रिश्तेदार हैं। कराची के इलाके कायदाबाद में 3 साला बच्ची का ज़्यादती के बाद कत्ल। करीबी रिश्तेदारों समेत 12 मुश्तबा अफराद के DNA टेस्ट हासिल कर लिए गए। फॉरेंसिक तजिया जारी। पुलिस सर्जन के मुताबिक तमाम मुश्तबा अफराद के नमूने जिन्हें अस्पताल में लिए गए। इब्तदाई मुआयने से मालूम हुआ है कि बच्ची को तशद्दुद के साथ जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने गजा में बच्चों के खिलाफ मुबैना मजालिम पर दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एक 10 रोज़ा नौमौलूद को उस वक्त गोली मारी गई जब वो अपनी माँ की गोद में दूध पी रहा था। इसी नुक्ते पर यूरोपीय पार्लियामेंट के रुकन बैरी एंड्रीज ने भी तवज्जो दिलाई, जबकि एक 4 साला बच्ची खैमे के अंदर सर में गोली लगने से मुस्तकिल माजूरी का शिकार हो गई। तहकीकाती कमीशन का कहना है कि मुतादिद शवाहिद इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि फ़लस्तीनी बच्चों को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाया गया, जो जंगी जराइम और मुमकिना तौर पर नस्ल कुशी के ज़ुम्रे में आ सकता है। रिपोर्ट पर आलमी रद्द-ए-अमल भी शदीद रहा। ईरानी तजियाकार सैयद मोहम्मद मुनंदी का कहना है कि जो लोग नस्ल कुशी की बात को मुस्तरद करते हैं, उन्हें अब इस रिपोर्ट का जवाब देना होगा। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी खर ने इसे अक़वाम मुत्तहिदा की सबसे ज़्यादा चश्मकुशा और संगीन रिपोर्ट्स में से एक करार दिया। इसराइल ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए रिपोर्ट को जानिबदार और बेबुनियाद करार दिया है। दो अमरीकी सहाफ़ियों की किताब में दावा किया गया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से कहा था कि तमाम यहूदी तुमसे तंग आ चुके हैं। ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू की सरजनिश 2025 में गजा जंगबंदी की कोशिशों के दौरान की गई। नेतन्याहू स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से फ़ोन कॉल पर थे कि इस दौरान ट्रंप ने कहा
था गुफ्तगू में शरीक ये 2 यहूदी भी तुमसे उकता चुके हैं। किताब रिजीम चेंज के मुसन्निफीन के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से ये भी कहा कि इसराइल को उनसे बेहतर दोस्त नहीं मिला। हर कोई नेतन्याहू से नफरत करता है, मगर वो फिर भी नेतन्याहू के साथ खड़े रहे। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर जारी। बरतानिया के बेशतर हिस्सों में शदीद तरीन गर्मी की गैर मामूली रेड वार्निंग जुमे की रात तक बढ़ा दी गई। दर्जा हरारत 40 डिग्री की रिकॉर्ड सतह पर जाने का इम्कान। सरे में जून के दौरान गर्मी का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 35.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। जून 1976 में दर्जा हरारत 35.6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। फ्रांस में जारी हीट वेव से हलाकतों की तादाद 50 हो गई। फ्रांस में 80 साल में पहली बार दर्जा हरारत 44 डिग्री से ऊपर चला गया। पेरिस में भी पारा 40 डिग्री को छू गया। स्पेन में भी दर्जा हरारत 40 से जायद रिकॉर्ड। हीट स्ट्रोक से 2 अफराद हलाक। इटली में भी हुकूमत ने 16 शहरों में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हसन का कहना है कि खिलाड़ियों की फिटनेस और स्ट्रेंथ दोनों शोबों पर काम कर रहे हैं। हर खिलाड़ी के लिए इनफरादी कारकर्दगी प्लान तैयार किया गया है। आइंदा 3 हफ्तों में हर खिलाड़ी के लिए वाज़ेह फोकस पॉइंट्स होंगे। कहा, कैंप में तकरीबन 28 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आइंदा हफ्ते फिटनेस के साथ स्किल्स पर भी काम शुरू होगा। और हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा की करबला के मैदान में अजीम कुर्बानी की याद। मुल्क भर में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस मजालिस का एहतमाम। लाहौर में पांडू स्ट्रीट, इस्लामपुरा से बरामद जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। कराची में नश्ते पाक से बरामद जुलूस हुसैनिया ईरानियान खारादर पहुँच कर ख़त्म होगा।